बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं वीडियो के आगाज़ में ही आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआ है कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान साहब गोलियां लगने के बाद अस्पताल मुंतकिल हुए। उसके बाद पहली बार वो मंजर आम पाया और उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा रंजीदा भी नजर आए, गमज़दा भी नजर आए, लेकिन मोटिवेटेड भी नजर आए। वो जिस अज़्म को लेके निकले हैं, जिस नीयत से वो बाहर निकले हैं, जिस तरह से वो निकले हैं, उसमें ज़रा सी भी कमी नहीं है। उस हिम्मत, उस हौसले में ज़रा सी कमी महसूस नहीं है। इंसान को 4 गोलियां लगी। पहले उनके डॉक्टर साहब ने गुफ्तगू की और बताया कि जनाब किस तरह से 4 गोलियां उनको लगी थी। खान साहब 4 गोलियां लगने के अगले ही दिन जिस अज़्म व हौसले के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आवाम से खिताब कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, वो काबिल दीद है। एक 70 साल शख्स, जो कि वैसे ही 70 साल शख्स इंसान जो है वो उसकी फिजिकल कंडीशन इस बात की इजाज़त नहीं देती कि जनाब वो इतना पुरजोश अंदाज में तकरीर करे, लॉन्ग मार्च करे, आज़ादी मार्च करे और फिर जनाब उसको गोलियां लग जाएं तो आसाब टूट जाते हैं इंसान के। लेकिन आसाबी तौर पर खान साहब और ज़्यादा मजबूत होकर निकल कर सामने आए। लेकिन खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने सुनी होगी, कई दफ़ा वो आप दीदा हुए, रूहान से हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया। लेकिन मैं एक एक करके तमाम चीज़ें आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुल्क में एमरजेंसी लगने का भी खतरा है। जनाब खान साहब ने कहा कि अभी मैं इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन तक अस्पताल में ज़ेर इलाज रहता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं ठीक हुआ मैं बाहर निकलूंगा, पुरजोश तरीके से निकलूंगा और मेरी मंजिल होगी इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूंगा। इन लोगों ने जिन चोरों को ला के बिठाया है, कौम इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगी। काफ़ी तवील उनकी तकरीर थी, 1 सवा घंटा खान साहब ने अपनी तकरीर में लिया, लेकिन उसमें उन्होंने तमाम बातें की। जिस तरह से साइफर आया, जिस तरह से प्रेशर डाला गया, जिस तरह से रजीम चेंज हुई, जिस तरह से पूरी हुकूमत तब्दील कर दी गई, जिस तरह से चोरों को मुसल्लत किया गया, उस तमाम प्रोसेस से उन्होंने आगाही दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब 3 इस्तीफ़े चाहिए क्योंकि उन पर होने वाले हमले में ये 3 लोग मुलव्वस हैं। एक तो जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, बकौल उनके उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब। दूसरे जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब। और तीसरी जनाब इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम शख्सियत के उन्होंने कहा कि इन तीनों के इस्तीफ़े चाहिए और जब तक ये तीनों इस्तीफ़े नहीं आएंगे तब तक पाकिस्तानियों से उन्होंने कहा कि आपने एहतजाज का सिलसिला बरकरार रखना है, आपने बाहर निकलना है और एहतजाज करना है और आपने इंतज़ार करना है उस कॉल का कि जब मैं सेहतियाब हो जाऊं, इस काबिल हो जाऊं कि मैं अपने कदमों में खड़ा हो सकूं और मैं दोबारा से इस्लामाबाद की तरफ मर चलूं, तो फिर आपने मेरे साथ इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। कुछ लोगों का ख्याल था, कुछ लोग शायद ये सोच रहे थे। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी खान साहब की, मोस्ट अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, खान साहब के साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, किन का नाम लेंगे, किन का नहीं लेंगे। असद उमर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, पैमरा ने वो दिखाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर डिटेल में बात की कि किस मुल्क में ऐसा होता है कि सवाल उठाने वाले को उठा लिया जाए और फिर उसको तशद्दुद किया जाए, उसकी वीडियोस बनाई जाए और वीडियोस बनाने के बाद उसको ब्लैकमेल किया जाए। ये सवाल उन्होंने उठाया। खान साहब ने एक बार फिर से संगीन फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि जनाब वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन मीनवाइल जब तक वो ये चीज़ नहीं देते, जब तक वो डेट नहीं देते, तब तक उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तानी बाहर निकले। ये उनके बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल इस पर दाव पर लगा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ जो वाक़या पेश आया था उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है वज़ीराबाद के मकाम पर। अच्छा, खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे मालूम था, खान साहब ने कहा कि मुझे खदशा था, मुझे मालूमात मिल गई थी कि वज़ीराबाद के मकाम पर या फिर गुजरात के मकाम पर ये लोग मुझ पर हमला करेंगे। अब इन्होंने किसकी तरफ इशारा किया ये खान साहब ने नहीं बताया, लेकिन 3 नाम जो कि कल खान साहब पर गोलियां चली थी उसके बाद असद उमर साहब ने बता दिए थे। 3 नाम उन्होंने सामने ले दिए थे। उसके बाद पैमरा ने पाबंदी आयद कर और कहा कि कोई भी टीवी चैनल असद उमर के बयान को नशर नहीं करेगा। आज खान साहब ने दोबारा से वो 3 नाम दोहरा दिए और कहा कि जनाब जब तक इन 3 नाम का इस्तीफ़ा नहीं आएगा, इन तीनों का इस्तीफ़ा नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तानियों ने एहतजाज बरकरार रखना है। एक खबर तो ये हो गई। अब जनाब कल से कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जिससे दिल काफ़ी ज़्यादा अफसरदा है, काफ़ी ज़्यादा रंजीदा है। ये वतन अजीज़ है, ये हमारा अपना मुल्क है, ये हमारा वतन अजीज़ है। दुनिया में बेतहाशा ममालिक है, लेकिन ये हमारा वतन अजीज़ है। मैं इसको वतन अजीज़ कहता हूँ। हमारा मरना, हमारा जीना इसी मिट्टी में है।
اسی مٹی سے ہماری پہچان ہے, اسی پرچم سے ہماری پہچان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. یقین جانیں, جو کل سے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں, چاہے وہ لاہور ہو, کراچی ہو, اسلام آباد ہو, کوئٹہ ہو, پشاور ہو, جو مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے. لوگوں میں غم تو ہے لیکن غصہ بھی ہے, لیکن انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ غصے میں وہ اپنے غصے کا اظہار کیسے کرے. عمران ریاض صاحب نے بڑی اچھی بات کی گزشتہ روز. وہ پریس کانفرنس تو نہیں کر رہے تھے, خیر صحافی آ گئے تو ان کے سوال کے جواب دے رہے تھے. انہوں نے کہا جناب مارنے والے بھی ہمارے ہیں, جس کو مارا ہے, جس کو لگی ہے وہ بھی ہمارا ہے, وہ بھی ہمارے ہیں, یہ بھی ہمارے ہیں, کوئی باہر کا نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی باہر کا نہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ سب ہمارے لوگ ہیں. اس طرح سے حملے کرنا, اس طرح سے گھراؤ کرنا, اس طرح سے نعرے بازی کرنا, یہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے. میں اس کی حمایت نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہوں. میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا. جس طرح سے نام لے لے کے غدار کی بات کی جا رہی ہے, نہیں بھائی, آپ کے کہنے سے کوئی غدار نہیں, آپ کے کہنے سے کوئی غدار نہیں. لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اس ملک میں, آپ اس ملک میں تو جہاد کی بات کر لیتے ہیں, آپ اس ملک میں تو احتجاج کی بات کر لیتے ہیں, آپ کیوں نہیں جاتے؟ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ یار مہذب معاشرے میں انصاف ہوتا ہے, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. خان صاحب عوامی لیڈر ہیں, اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں. ان کے پاس 80% پاکستانیوں کی حمایت حاصل ہے, اس کی بھی حمایت کرتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں اس کو. لیکن خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب مہذب معاشرے میں عدل و انصاف ہوتا ہے, تو مہذب معاشرے میں اس طرح کا احتجاج ہوتا ہے, اس طرح احتجاج کیا جاتا ہے, گھراؤ کیا جاتا ہے, ہراساں کیا جاتا ہے. نہیں, یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں. آپ جو جہاد کی بات کرتے ہیں, آپ جو نعوذ باللہ شرک کی بات کرتے ہیں, یہ کسی بھی طور پر آپ جا کے صرف اور صرف امریکہ میں, یو کے میں, آپ تو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں نا, آپ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ میں آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. وہاں جا کے یہ 2 الفاظ بولتے ہیں, شرک اور جہاد. آپ پر میں شرطیہ کہتا ہوں کہ پابندی لگ جائے. آپ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اس مقصد میں پاکستانی آپ کے ساتھ ہوں گے, لیکن احتجاج کریں, لیکن ایسا احتجاج کہ آپ کے احتجاج سے کسی کی جان نہ چلی جائے, آپ کے احتجاج سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ میری آپ سب سے درخواست ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے جناب, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.